हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं दोस्तों स्टॉक खबर इंडिया यूट्यूब चैनल में, जहां आपको जो है स्टॉक से रिलेटेड या लेटेस्ट जो बाजार से मार्केट से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो लेटेस्ट आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश हमेशा की जाती है वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि आज जो है गवर्नर संजय मल्होत्रा ने न्यू आरबीआई की जो है पॉलिसी लॉन्च कर दिया है, जिसमें रेट कट को लेके काफ़ी बातें हुई हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो भी पॉलिसी नई लाई गई आरबीआई की तरफ से, या आप कह सकते हो कि संजय मल्होत्रा गवर्नर की तरफ से जो भी नई पॉलिसी बनाई गई है, इसकी हाइलाइट्स क्या-क्या हैं? क्या-क्या इम्पोर्टेंटली बहुत ज़्यादा आपको एज़ ए स्टॉकर, या आप कह सकते हो एज़ ए जो है इन्वेस्टर, आपको जो है उन चीज़ों को फोकस है करना चाहिए या आपको उनको जानना चाहिए। ये सारा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लेंदी हो जाए, 7-8-10 मिनट की हो जाए। वीडियो स्किप मत करिएगा, बीच में मत जाइएगा छोड़ के, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हो सकता है स्किप कर दें आप। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे लेटेस्ट जो भी न्यूज है स्टॉक से या फिर मार्केट से रिलेटेड वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। हम इस पॉलिसी का ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या अभी करंट का मार्केट पे क्या सिचुएशन है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, या फिर आगे कल जैसे जो ओपन होगी मार्केट, नया मार्केट का ट्रेडिंग जो सेशन चालू होगा मंडे से, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये सारा चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम किसी भी तरह से ट्रेडिंग या निवेश की सलाह नहीं देते। हम केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए ही वीडियो बनाते हैं। हमारा चैनल किसी भी तरह से ट्रेड या निवेश की सलाह नहीं देता। आपको क्लियर कट पे ये चीजें बताना चाहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। जो सबसे पहले हम मार्केट के बारे में पहले बाद में जानेंगे, फिलहाल अभी जानते हैं कि जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वो क्या है। तब तो सबसे पहला तो रेट कट, ऑब्वियस सी बात। यस, लोगों जो है ये सबसे इंपॉर्टेंटली रेट कट हुआ है कितना, 25 बीपीएस से, ठीक है। मतलब पहले जो था 6.50 का 6.50% था, ठीक है। और वहां से कट के ये 6.25% रेट रह गया है, जो है जिसका जो है टोटल टोटल किस पे यूटिलाइजेशन होगा, ग्रोथ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं ग्रोथ को जो है ये बढ़ावा देगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है इस जो न्यू पॉलिसी है, इस पॉलिसी का, वो है जीडीपी से रिलेटेड, ठीक है। मतलब कुछ जीडीपी अभी करंट में जो एस्टिमेशन है जीडीपी का ग्रोथ का 2025 का, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी हाल ही में आया था, मतलब आप कह सकते हो जो बजट आया है, बजट में, बजट के पहले भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी कि थोड़ा ग्रोथ करेगा। बजट भी ठीक ठाक, थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो ओके ओके सिचुएशन वाला बयान दिया था निर्मला सीतारमण ने। वहां पे आपने देखा था कि 6.4% का जो है जीडीपी का ग्रोथ अनुमानित किया गया था। और अभी जो फिलहाल गवर्नर की तरफ से जो पॉइंट पॉलिसी जो लाई गई है, इसमें जो हाईलाइट आप देखोगे, इसमें बोला गया है कि 6.7% का ग्रोथ जो है 25 टू 26 में ड्रिवन किया जा सकता है, बेसिस ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट क्यों बोला गया, क्योंकि आप ये भी हाल ही में देखा होगा कि 12 लाख तक का जो इनकम टैक्स है, वो आपका टैक्स फ्री हो गया। तो कहीं ना कहीं जो पैसे टैक्स से बच रहे थे लोगों को बचेंगे, वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जीडीपी का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है फ्यूचर में, ठीक है। जो मतलब थर्ड पॉइंट है, इसका थर्ड हाईलाइट हम बात करेंगे, वो क्या है, इन्फ्लेशन को लेकर है, ठीक है। जिसमें कि इन्फ्लेशन रेट क्या है कि 4.2% जो है, आप कह सकते हो कि 4.2% का इन्फ्लेशन रेट रहने वाला है, अगर कोई मेजर शॉक नहीं है। मेजर शॉक मतलब आप कह सकते हो किसी तरह का, जैसे पैंडेमिक नहीं आया, जैसे अभी कोविड 19 आया था, या फिर किसी तरह का वॉर ना डिक्लेयर हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो ऑब्वियस सी बात है, यस, कि हाँ, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है। डिमांड बढ़ जाती है, इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और पॉइंट ये था तीसरा। और जो चौथा पॉइंट है वो है ग्लोबल रिस्क से रिलेटेड, ठीक है। मतलब ये ग्लोबल जो रिस्क है, मतलब जिसमें जियो पॉलिटिक्स आ गया, ट्रेड पॉलिसी आ गई, या फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी आ गई, ये सारी चीजें अभी भी कंसर्न है। इनको जो है अभी भी रिजॉल्व पूरी तरह से ये नहीं हो पाई है, ठीक है। तो ये अभी भी कंसर्न है। जो नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट हाईलाइट का, वो है इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रोथ से बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं।
जैसे हमारा मार्केट भी अगर ग्रोथ जीडीपी का ग्रोथ कम हो रहा है तो मार्केट भी कहीं ना कहीं जो है नीचे की तरह आप ट्रेंड देख सकते हो मार्केट का। तो ये एक बड़ा हाथ है कि जीडीपी का अगर ग्रोथ जो है एस्टिमेशन जो 6.4 का है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर का, ये कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हो प्राइवेट कंजम्पशन की रिकवरी पे बहुत ज्यादा फोकस है, जिसको जो है क्वार्टर वन की रिकवरी आप बात कर सकते हो कि 6.7% का रखा गया है, और क्वार्टर टू का 7% का, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर को कंजिक्यूटिवली आप दोनों का जो है 6.5 का आप रखा गया प्रोजेक्शन यहाँ पे। ठीक है, जो नेक्स्ट हाईलाइट आप बात करोगे, नेक्स्ट हाईलाइट है कि प्रोजेक्शन इन्फ्लेशन का, ठीक है, इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन क्या होने वाला है 2024-25 का अनुमानित, जो गवर्नर की तरफ से आप कह सकते हो एक तरह से हाईलाइट किया गया है ये पॉइंट्स, इन चीजों में बयान जो आया है आप कह सकते हो उस पे क्या टिप्पणी किया है गवर्नर ने। तो आप यहाँ पे प्रोजेक्शन इन्फ्लेशन को लेकर ये बोला गया है कि 4.8% का जो है क्वार्टर फोर में 4.4 का जो है प्रोजेक्शन रखा गया, जबकि फॉर 2025 और 26 की अगर बात करें तो ये इन्फ्लेशन घट के 4.2 का इन्फ्लेशन होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज, अच्छा साइन होने वाला है। अब बात करते हैं कि इन सारी पॉलिसी का, जो भी पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी का सीधा सीधा इम्पैक्ट क्या पड़ा है मार्केट के ऊपर। तो अगर हम निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक के ऊपर बात करें अभी करंट के सिचुएशन की, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि करंट सिचुएशन में निफ्टी 50 आप यहाँ पे देखो 33 मतलब 33-34 पॉइंट टूटता नजर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। आप पहले भी इस पे रेट कट पे वीडियो बनाया था कि रेट कट होगा तो कहीं ना कहीं जो है ये प्रॉब्लम क्या कह सकते हो कि एक तरह से कह सकते हो कि जो लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टर लोग हैं तो वो प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ही करेंगे। हालांकि मार्केट पे इस पॉलिसी का कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मतलब डाउन ट्रेंड में नहीं जाना चाहिए मार्केट, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही है। रेट अगर रेपो रेट कम होता है तो ये बेनिफिशियल ही होता है, ठीक है, एक तरह से। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें जिसपे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है इस पॉलिसी का, आप देखो यहाँ पे 256 पॉइंट, कम से कम 256-57 पॉइंट ये टूट चुका है। हालांकि ये भी आप कह सकते हैं एक तरह से रिकवरी की अनुमान लगाया जा सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग जो सेशन है, या नेक्स्ट जो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस हैं, कोई भी मंडे से लेके जो है आने वाले वीक या मंथ की बात करें तो यहाँ से रिकवरी हो सकती है अच्छी खासी। लेकिन अभी फिलहाल तो प्रॉफिट बुकिंग इस पे चल रही है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।